रोज का जो प्रसाद बनता है आज भी यहाँ पर कुएं के पानी से बनता है। अंदर चलते हैं आश्रम के अंदर। मृत्युलोक में आए हो तो तुमको क्या करना है, कैसे रहना है, उसके विषय में यहाँ कलश चलाया जाता है। यहाँ पर किसी भी स्त्री का, महिला का आना पूरी तरह से वर्जित है। दोस्तों, पटना मेट्रो का उद्घाटन और पहला राइड करने के बाद, पटना का जंक्शन के पास का सबवे दिखाने के बाद अब अपने होम टाउन डेहरी ऑन सोन हम आ चुके हैं। और डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन का भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है। और यहाँ से हम यात्रा करने वाले हैं तिलौथू, यहाँ पर पेहारी बाबा का आश्रम है और वहीं पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, सालाना मेला लगता है। तो वो मेला आपको दिखाएंगे, वहाँ पर क्या नज़ारा होता है। और बहुत सुकून मिलता है जब कहीं भी घूम करके आते हैं, अपने डेहरी ऑन सोन उतरते हैं, रेलवे स्टेशन से बाहर जब आते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है कि देखिए अपना होम टाउन आ गया है, जहाँ हमारा बचपन गुजरा, जहाँ पर हमने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। तो सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। और हम अभी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अपना डेहरी ऑन सोन नहीं बदला अभी तक। देखिए चारों तरफ गंदगी, पूरा आपको सड़क पर दिखा हुआ मिलेगा। तो अभी डेहरी स्टेशन से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। मोहन बिघा गली और अंबेडकर चौक होते हुए हम इंद्रपुरी चलेंगे, जहाँ पर मेला लगा हुआ है पेहारी बाबा का। और हम कोलकाता की यात्रा करने के बाद पटना मेट्रो का उद्घाटन और फर्स्ट राइड के बाद जब डेहरी पहुँचे तो पहुँचते ही धर्मेंद्र सर मिले और धर्मेंद्र सर के साथ अभी हम जा रहे हैं तिलौथू। बहुत सर खुश हुए कि कलकत्ता में आप इतना बढ़िया आपका व्यूज आया। आपने बहुत मेहनत किया सर, बहुत मेहनत की। तो सर ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, शुरू से ही अप्रिशिएट करते रहे हैं। एकमात्र ऐसे आदमी हैं जो शुरू में कोई हमको नहीं पूछता था, सब वैल्यू नहीं देता था, हंसता था सब, तब यही मदद करते थे। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं डेहरी ऑन सोन से आनंद कुटीर धाम पेहारी बाबा आश्रम तिलौथू में, जहां पर शरद पूर्णिमा से 3 दिनों का मेला लगता है। महाभंडारा का आयोजन होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, पूजा पाठ भी चलते रहता है। और स्थानीय स्तर पर एक छोटा सा मेला भी लगता है, लोग जमकर खरीदारी करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं आश्रम के अंदर और पूरा मेला आपको दिखाते हैं, महाभंडारा आपको दिखाते हैं और पूरा आश्रम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सोन नदी के तट पर पेहारी बाबा आश्रम है, आनंद कुटीर धाम। और देखिए मेन प्रवेश द्वार और लोगों की भीड़, भक्तों की भीड़। और जैसे ही आश्रम के अंदर आप प्रवेश करेंगे, यहाँ पर महाभंडारा का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर देखिए बैठकर लोग भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी। चलिए अंदर चलते हैं आश्रम के अंदर। और ये देखिए नज़ारा अंदर का, आनंद कुटीर धाम। जैसे एंटर करेंगे आप, राइट साइड में आपको एक कुआं नज़र आएगा। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अंदर में आनंद कुटीर धाम और पहली बार इसका ब्लॉग बना रहे हैं और पहली बार ब्लॉग बन रहा है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। तो यहाँ पर मेरे पीछे देखिए आप, एक कुआं है, ट्रेडिशनल कुआं। आज भी यहाँ पर जो पूरा महाप्रसाद बनता है सामूहिक तौर पर, या फिर रोज़ का जो प्रसाद बनता है, आज भी यहाँ पर कुएं के पानी से बनता है। यह है ना अद्भुत बात। अब कुआं देखने को कहाँ मिलता है, कुआं अब दुर्लभ हो गया है। पर इस आश्रम में आज भी केवल कुआं ही नहीं है, बल्कि कुएं का इस्तेमाल भी होता है। कुएं से लोग पानी भी निकालते हैं, पीते भी हैं और कुएं से ही भोजन भी बनता है। ये देखिए काफ़ी गहरा है कुआं। और देखिए यहाँ पर महाप्रसाद की तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए भंडारा बनता है।
अभी देखिए प्रसाद बन रहा है, रोट छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है। और ये पैहारी बाबा का ये मंदिर है, मुख्य मंदिर। आगे बाबा का समाधि स्थल है, भी आपको लेकर जाएंगे। इसके पहले हम बाबा से पूछते हैं, बाबा ये जो आनंद कुटीर धाम है और बाबा की महिमा है, जो कि तपस्वी सिद्ध संत थे, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। और इस मेला के बारे में, कितने दिनों तक मेला चलता है, क्या क्या आयोजन होता है? यहाँ आयोजन हम लोग सब जनता सेवा में लगे रहते हैं। जितने भी जनता हैं आते हैं, हम लोग सेवा बनाते हैं, हम लोग को सेवा करते हैं, है ना। यहाँ का सिस्टम कुछ और है, यहाँ महिला अंदर नहीं आती हैं, उन लोग को बाहर भी रहता है। दोनों टाइम हम लोग कपड़ा बदलना पड़ता है। और गुरु की पूजा पाठ होती है। गुरु की पूजा माने आपको सुधार करना। आप इस मृत्युलोक में आए हो तो तुमको क्या करना है, कैसे रहना है, उसके विषय में यहाँ कलश चलाया जाता है। और सारा चीज़ आपके अंदर है, बाहर कहीं कुछ नहीं है, आपके शरीर में ही सब कुछ है। और हम लोग कलश यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप कह रहे थे कि मतलब दुनिया में जो सबसे बड़ा शक्ति का केंद्र है यही है? यही आप हैं। आप शक्ति का मतलब कि आप, क्योंकि आप में वही सत्य वस्तु है जो ने पूरे ब्रह्मांड मालिक को दिया है। वो शक्ति आपके अंदर है, आपको उसको खोजना का पड़ेगा। लेकिन आजकल के जो गुरु है अपनी खुद की पूजा करवा रहे हैं, खुद को ग्लोरीफाई करवा रहे हैं। नहीं तो हमारे गुरु जी ये नहीं देते हैं आपको कि आप फोटो की ले जाओ और घर पर पूजा करो। जना यहाँ नहीं चलता है, फोटो का पूजा यहाँ चल भी नहीं करता है। किसी भी चीज़ का फोटो का यहाँ पूजा नहीं होता है। आप अपने स्वयं सुधरो, अपनी सुधार करो। तुम कहाँ आए हो और तुमको क्या करना है, इस पर ध्यान दो। ये पैहारी बाबा जो नाम पड़ा, इसके पीछे का क्या रहस्य है? आप बताइए बाबा। पैहारी का मतलब होता क्या है? पैहारी का मतलब होता है कि हमारे शरीर में 5 तत्व अवगुण जो होता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इस पर विजय प्राप्त करना, कंट्रोल करना। अगर इस पर तुम कंट्रोल कर लेते हो तो यहाँ का सबसे श्रेष्ठ, यानी उसका नाम हो जाता है महावीर, वीरों में वीर, महावीर। जो कोई बिरले पुरुष इस पर कंट्रोल करता है, और जो ईश्वर कंट्रोल कर लेता है उसका त्रिदर्शीय नेत्र खुल जाता है। स्वयं को जान लिया तो ईश्वर को भी जान लेंगे जी। वही बेगुरु के तुम स्वयं को पता तुमको नहीं चलेगा। यही मेरे सदगुरु मेरे पैहारी जी हैं, यही मेरे सरकार जी हैं, यही विश्व के मालिक हो जाते हैं जो कि वहाँ पहुँच जाते हैं। ये यहाँ तो पैहारी का मतलब ही होता है अपने अंदर जो अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जितने भी पय हैं उसको हर लेने वाला। और वो अपने अंदर वो शक्ति को जागृत करेंगे, तभी जाकर के हम अपने अवगुण से मुक्त होंगे, अपने विकारों से मुक्त होंगे। पहले अपने आप लाइफ स्टाइल, अपने विचार, आचार, अपने स्वभाव, हर चीज़ में चेंजेस करना पड़ता है स्वयं को जानने के लिए। और स्वयं को जान जाएंगे तो स्वयं से ही ईश्वर का रास्ता मिलता है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग स्वयं से ही होकर जाता है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। बहुत शांत परिसर और खूबसूरत समाधि स्थल सामने आप देख रहे हैं। पैहारी बाबा आश्रम के बारे में थोड़ा बताइए। पैहारी बाबा के आश्रम में ये बाल ब्रह्मचारी हैं और आजीवन ये संत परंपरा से आ रहा है। कोई नई कड़ी नहीं है, ये पुरानी कड़ी है। जैसे कि हमारा आश्रम जो है सतभोला स्वामी का गुंडे जिले में उत्तर प्रदेश में लगभग 700 वर्ष पहले का एक अभी आश्रम है। फलहारी जी का आश्रम है जिसको गवर्नमेंट ने ले रखा है। अब वहाँ पूजा पाठ चालू हो गया है और उसी कड़ी में सरकार जो है पैहारी माने जो फलाहार करते हैं, जो दूध का आहार करते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य रहते हैं, नमक नहीं, तेल नहीं, मसाला नहीं, साबुन नहीं, इन सबका परित्याग, बिल्कुल प्राकृतिक जीवन होता है और जितेंद्रिय होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो पैहारी जी होते हैं, उस पद को प्राप्त करते हैं। ये संस्था है पर उसको प्राप्त करने के लिए जितेंद्रिय होना पड़ेगा और जो जितेंद्रिय होते हैं वही पैहारी जी कहे जाते हैं। महिला अंदर नहीं आती ना, अंदर समाधि स्थल में नहीं आना है। बाकी लोग दर्शन करें, सरकार खुद ही निकल जाते थे। तो अभी सरकार जो महिलाओं को इतना आरक्षण दे रही है, इतना अधिकार दे रही है, कह रही महिला पुरुष सब बराबर है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ बाल ब्रह्मचारी हैं, जहाँ बाल ब्रह्मचारी हैं वहाँ माँ तो है
जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ गोद में लेकर के सोती भी है, जब बड़ा हो जाता है तो स्थान अलग हो जाता है, गोद में नहीं सोता है। तो जब ज्ञान को उपलब्ध हो गए तो साथ में नहीं रखना है, प्रेम तो बढ़ गया। जब एडल्ट हो गया, बच्चा एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया, तो माँ से प्रेम बढ़ गया, पर साथ में सोएगा नहीं। ये अलगाव है सिर्फ। सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो सब माताएं जो माँ हो गई तो फिर साथ में नहीं रहना है, जगह सिर्फ बदलेगा पर प्रेम बढ़ जाएगा। और सेवा, सेवा अस्माकम धर्मम, महाराज जी का पढ़ाई है, सेवा ही मूल है। और रात के समय नज़ारा देखिए पेहारी बाबा आश्रम का, मंदिर का, समाधि स्थल का। वाह, बिल्कुल सामने जहाँ पर महाराज जी तप करते थे, साधना करते थे, उनकी गुफा हुआ करती थी। आज के समय में एक सुंदर सी संरचना आप देख रहे हैं संगमरमर की, और इसके बगल में देखिए समाधि स्थल रोशनी में बिल्कुल जगमगा रहा है। ब्यूटीफुल। पहले नंबर पर पेहारी बाबा का ये जो है समाधि स्थल है। और दूसरे नंबर पर पेहारी बाबा के जो गुरु जी हैं उनका आश्रम है, समाधि स्थल है। तो रात के समय का नज़ारा अभी हम आपको दिखा रहे हैं समाधि स्थल का। और इस आश्रम की सबसे बड़ी जो खूबी है कि यहाँ पर किसी भी स्त्री का, महिला का आना पूरी तरह से वर्जित है। पुरुष केवल आ सकते हैं, स्त्री नहीं आ सकती है। और रात के समय आप देखिए भंडारा का दृश्य, अभी प्रसाद पा रहे हैं लोग, एक साथ में सैकड़ों लोग, हजारों लोग। पूरा आश्रम परिसर भरा है। इधर भी देखिए, इधर भी देखिए। महिलाओं के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था होती है। इधर देखिए केवल महिलाएं ही महिलाएं। दृश्य आपने कहीं नहीं देखा होगा रोहतास जिला में, इतना सारे एक साथ लोग प्रसाद पा रहे हैं। पूरा आश्रम परिसर भरा पड़ा है लोगों से, हजारों लोग एक साथ। जी